प्रारंभिक आकारों को समझना के अंतर्गत आज हम सीखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, आप त्रिभुज को अच्छे से पहचानते हैं। क्या होता था त्रिभुज, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। देखो, तीन भुजाओं से या रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखो 1, 2 और 3, ये कहलाती हैं त्रिभुज की भुजाएं। और इन दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव है, इनको बोलते हैं कोण। ठीक है, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, ये तीन शीर्ष होते हैं जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसका अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ जो आपके क्लास में है वो है त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे क्या होता है, हम वस्तुओं की तुलना करते हैं अलग अलग गुणों के आधार पे। हम कई बार दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये कितना लंबा है, अरे वो दूसरा व्यक्ति कितना छोटा है। तो यानी कि हमने उसकी हाइट के आधार पे तुलना हमने की। या हम बोलते हैं कोई कितना काला है, कोई कितना गोरा है, या किसी दो वस्तुओं के रूप रंग की हम तुलना करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से तुलना की जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार त्रिभुजों की भी तुलना हम अलग अलग प्रकार से करते हैं, मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। अब त्रिभुज के अंग हैं क्या, देखो रंग तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसके जो अंग हैं हमने आपको बताया क्या, तीन कोण हैं, तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष हैं। तो शीर्ष तो क्या होंगे, कैसे भी त्रिभुज अगर हम बनाएं, तीन शीर्ष आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उनके बिंदु शीर्ष क्या होते हैं, केवल एक पॉइंट होता है इस प्रकार से। अब बचा क्या, भुजाएं और कोण। तो अगर भुजाओं के आधार पर अगर हम तुलना करें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी अगर हम तुलना करें तो त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। तो ये आपको आज हम बताएंगे। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से। एक होता है भुजाओं के आधार पे, यानी कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं त्रिभुजों की भुजाओं को। जिन त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे होते हैं, जिस त्रिभुज की हम तुलना कर रहे होते हैं, तो भुजाओं के आधार पे हम उसका वर्गीकरण करते हैं। या हम वर्गीकरण करते हैं कोणों के आधार पे, कोणों की माप कितनी है इस आधार पे, या भुजाओं के में क्या संबंध है, जो तीन भुजाएं हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, इस आधार पे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु का मतलब क्या है, देखो सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज, देखो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, तो सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है सम द्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी कि जिसमें समान नहीं है, क्या समान नहीं है, बाहु, बाहु मीन्स भुजाएं। तो ये हो गया तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए, किसके आधार पे, ये हो गए हमारे भुजाओं के आधार पे। पहला है समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम बाहु। समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं यानी कि बराबर। समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर हो गई। और विषम बाहु में क्या हो गया, सभी भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, सभी भुजाएं हो गई अलग अलग माप की। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पे भी क्या होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखो पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, क्या होंगे, एक त्रिभुज हम यहां बना देते हैं, देखो ये भी और ये भी, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण होंगे। तो वो त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण अगर किसी त्रिभुज में है। दूसरा आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज में। देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण हमने आपको बताया है क्या होता है, 90 अंश के कोण को बोलते हैं। तो एक कोण समकोण अगर है तो त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज।
एक कोण क्यों, अगर एक से ज़्यादा दो समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक समकोण का मतलब होता है 90, दो समकोण का मतलब हो गया 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के हमेशा आता है 180। ठीक है, तो अगर दो 180 हो गए तो तीसरा 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, एक कोण क्या होता है, समकोण होना चाहिए। और इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में भी क्या है, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। देखो न्यून कोण त्रिभुज में क्या था, तीनों के तीन कोण न्यून कोण थे, उसके अलावा जो दो कोण त्रिभुज आपके बचे, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। इसकी ये विशेषता है कि इनका दोनों का एक कोण समकोण होगा या एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने आपको बताया है कितने कोण को कहते हैं। देखो 90 से बड़ा होता है अधिक कोण, क्या होता है, 90 से बड़े कोण, और 180 से छोटे कोण को बोलते हैं। ठीक है, 90 से बड़ा होगा और छोटा होगा 180 से, तो ये कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज का नाम अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से अगर कुल हम देखें तो कुल हो गए 6 प्रकार के, 3 भुजाओं के आधार पे और 3 कोणों के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण इस प्रकार से हो गया।